हाँ जी, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। एक लड़की एक बार इंटरनेट पर किसी से मिली, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उन दोनों की, वो अलग-अलग सिटीज़ में थे, उनका डिस्टेंस रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो गया कि जब बॉय उस गर्ल की सिटी में आया, तो उसने सीधे उसे अपने घर इनवाइट किया। जब वो टेबल पर ब्रेकफ़ास्ट के लिए बैठे, उसने बोला, "मैं मैगी खाऊँगा।" गर्ल के जो मॉम-डैड थे, वो भी वहाँ प्रेज़ेंस थे। अब जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया, उसका राइट हैंड काँपने लगा और ही बिकेम एंग्ज़ियस। लड़की को लगा, यार मैनेजर लेवल का बंदा है, पर इसको तो एंग्ज़ायटी है, पर क्या ये सच में एंग्ज़ायटी है? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या ऑफिस कलीग के साथ कहीं खाना खाने जाते हैं, तो आपका हाथ काँपता होगा। जब आप खाना खाते हैं, स्पून खाते हैं, तो आपका हाथ काँपता होगा। इसे एक्चुअल में हैंड ट्रेमर कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है। कुछ मेन रीज़न अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आपको फ्रोज़न शुगर है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपको रोटेटर कफ है, तब भी आपके हाथ में ट्रेमर हो सकता है। या ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके घर में दादा-दादी, पापा-मम्मी किसी के साथ ऐसा इश्यू पहले रहा है, तो जेनेटिकली आप में ट्रांसफर होके आ सकता है। पार्किंसन के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं, पर ये एक्चुअली डायग्नोस का विषय है। सो अगर आपको ऐसा लगता है, तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, डायग्नोस करवा सकते हैं कि ये पार्किंसन है या नहीं है। एंड यस, ये एंग्ज़ायटी के कारण भी हो सकता है। पर अब कैसे पता करें कि एंग्ज़ायटी है या कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम है? अगर किसी को सोशल एंग्जायटी है, तो ये उसके गेट से एंटर होते ही उसके उठने-बैठने में, उसके हाथ मिलाने में, उसके सिकुड़ के बैठने में, उसके बात करने में, उसके क्वेश्चन पूछने में ये चीज़ पता लग जाएगी कि द पर्सन इज़ बिकमिंग एंग्ज़ियस। अगर कोई इंसान सब जगह ठीक है, सिर्फ खाना खाते समय खाने की टेबल पे उसका हाथ काँप रहा है, सो अपार्ट फ्रॉम एंग्जायटी कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। एक और बात यहाँ पे जो ध्यान देने की है, वो ये है कि कुछ लोगों को पता रहता है कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ, अब वहाँ खाना खाना है, मेरे हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है, वो हाथ काँपेगा। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, सिर्फ इतनी बात पर कुछ लोग उस मोमेंट के लिए, स्पेसिफिक मोमेंट के लिए एंग्ज़ियस हो सकते हैं। जो उनके फेस और बॉडी लैंग्वेज में सीधे दिखाई देगा हमें। अब यहाँ पे करना क्या है दोनों को, जिसे एंग्जायटी हो रही है उसे भी और जो ये नोटिस कर रहे हैं उन्हें भी। सबसे पहले दोनों पक्षों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी अनयूजुअल हो रहा है, ये अधिकांश लोगों के साथ होता है। वो या सामने वाला कोई अकेला नहीं है। अगर आपको हाथ काँपने की एंग्जायटी होती है, कहीं जाने की एंग्जायटी होती है, तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं? आप 5 मिनट कहीं जाने से पहले अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, जिसको हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहते हैं। उसमें आप सिंपली सीधे बैठ जाइए घर से निकलने से पहले और अपना जो आप मुद्रा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? आप अपनी मुद्रा के हिसाब से अपना राइट जो नॉस्ट्रल है, उसे क्लोज़ करिए। अनुलोम-विलोम अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि कैसे करना है। स्टिल लेट मी हेल्प यू विद द वन थिंग, किसी को अगर ना पता हो कि क्या करना है तो। अपने अंगूठे से आप अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से साँस भरिए, फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए, राइट से साँस छोड़िए, फिर राइट से वापस साँस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट से साँस छोड़िए। ये एक साइकिल होगा, ऐसा आपको 5 मिनट करना है। इससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिव होगा, वो आपको रिलैक्स देगा और आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो एक्शन करता है या हड़बड़ी करवाने का जिसको एक के पास एलिमेंट या वर्किंग सिस्टम होता है, वो शांत होगा। ठीक है? ये एक चीज़ आप 5 मिनट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अब आप खाने की टेबल पर बैठे हैं, आपके सामने थाली है, हाथ में चम्मच है, आपको पता है कि मेरा हाथ काँपेगा क्योंकि मुझे शोल्डर में कुछ तो भी तो प्रॉब्लम है। उस समय आप क्या कर सकते हैं? उस समय एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने आस-पास टेबल पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें टच करना है और उनके नाम लेना है मन में। जैसे मेरे पास सामने इस समय है लैपटॉप, माउस, ट्राइपॉड, पेपर वेट, बुक, डिवाइस, वायर। सो आप इस तरह से जब करेंगे ना, तो आपका जो एंग्ज़ियस माइंड है, जो वर्चुअली जा रहा है, वो आकर प्रेज़ेंस में आएगा और आपकी एंग्ज़ायटी एकदम से हवा हो जाएगी। इससे एक्चुअल में आपको इंस्टेंटली रिलीफ़ मिलेगी। अब वो लोग जो एंग्ज़ियस पर्सन को देख रहे हैं, एंग्ज़ायटी को देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें क्लियर बात करनी है, सामने वाले से ओपनली होके बात करनी है कि आपको जज नहीं करना है, ठीक है? बाद में उसका मज़ाक नहीं उड़ाना है। उससे पूछिए, "हे आपको आपका हाथ क्यों काँप रहा है?" जो भी रीज़न होगा वो बताएगा। शायद सच अगर उसे पता होगा तो वो सच बताएगा, एक्चुअल रीज़न बताएगा, नहीं पता होगा तो वर्चुअली कोई स्टोरी बना के सुनाएगा। जो भी है आप सुनिए, पर उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाइए। उससे पूछिए कि डू यू वांट टू चेंज योर हैंड? क्या आपको हाथ चेंज करना है, दूसरे हाथ से खाना है? क्या चम्मच छोड़ के आपको हाथ से खाना है? क्योंकि कुछ लोगों को एक हाथ में ट्रेमर होता है। अगर एंग्ज़ायटी हुई है, तो शायद दूसरे हाथ में भी ट्रेमर होती है। ये भी एक चीज़ है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एंग्ज़ायटी है या कुछ और मेडिकल कंडीशन है। उससे पूछिए कि आपको अपनी सिटिंग पोज़ीशन चेंज करनी है, आपको अपनी जगह चेंज करनी है, आप उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाइए, उसे हेल्प करिए उस चीज़ से बाहर निकलने में। और आप में से अगर कोई भी ऐसा करता है, जिसका हाथ काँपता है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू अपनी इस कंडीशन में काफ़ी हद तक रिलीफ़ पा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे साथ बचपन से शुरू होती है। शायद हम मर जाते हैं तब तक भी हमारे साथ रहती है, लेकिन वो अननोटिस रहती है, हम उसपे कभी ध्यान नहीं देते या उसका कभी इलाज नहीं देखते, उसके पीछे का रीज़न कभी नहीं सोचते कि ये क्यों हुआ है और हम इसे ठीक करें। अगर आप ये ठीक नहीं करेंगे तो कल यही आपके बच्चों में जाएगी। शायद आपकी सिचुएशन की वजह से आपको इतनी सीवियरिटी फ़ील ना करनी पड़े, पर आने वाली जनरेशन को इसका बहुत सीवियर इश्यू और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, जो अधिकांश आजकल की यूथ भी फेस कर रही है।
सो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सभी को मिलके एक साथ काम करना होगा, सिर्फ़ जिसे प्रॉब्लम है वही हैंडल करे ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंटल फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे सामने वाला एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकता है और एंग्ज़ायटी को बहुत हद तक कम कर सकता है। ये अच्छी फीलिंग लेके वो अगर कहीं और जाएगा, तो शायद उसे ये फीलिंग पता रहेगी, शायद उसकी एंग्ज़ायटी कम होगी और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल कंडीशन है, भले ही वो छोटी-सी भी हो, आप उस पे ध्यान दीजिए और उसे ठीक करिए। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।